ड्रामा फैम एंड वेलकम टू ड्रामा ही ड्रामा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानशेंग के कहने पर यूशान वहाँ से चली गई थी। अब यूशान सिग्नल पर खड़ी हुई थी और यानशेंग भी वहीं से जा रहा था। जो देखता है कि यूशान की तरफ एक गाड़ी आ रही है, वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उस कार को टक्कर मारकर रोक देता है। इससे फिर से बचाने के लिए यूशान उसे थैंक्स बोलती है, पर वो बोलता है कि ये तो गलती से हो गया था मेरे हाथ की इंजरी की वजह से। यूशान उसे फिर भी थैंक्स बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक्सीडेंट स्पॉट पर शाओजी आता है। वो यानशेंग से पूछता है कि बॉस, मैंने सुना है कि आपने फेरी को बचाने के लिए कार को हिट कर दिया, कहाँ है फेरी? तो यानशेंग कहता है फेरी? इस पर शाओजी कहता है शुन यूशवान। तो यानशेंग पूछता है कि तुम्हें उसका नाम पता है? तो शाओजी बताता है कि ग्रैंडफादर ने उसे आपके पर्सनल ड्राइवर के तौर पर हायर करा है। पर ये छोड़ो, ये बताओ फेरी कहाँ है? तो यानशेंग बताता है कि वो चली गई। जिस पर शाओजी सरप्राइज होकर बोलता है कि चली गई, पर उसे तो आपके साथ हर वक्त रहना था एज अ ड्राइवर। तो यानशेंग उससे कहता है कि फुल टाइम किलर है वो। उस कार वाले से डील करने को कह के वहाँ से चला जाता है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ यूशान सो रही थी। तभी उसके पास गू कंपनी से कॉल आता है, जो उसे फ्लावर चेंज करने के लिए बोलती हैं। तो यूशान कहती है कि हाँ, हम बस अभी आ रहे हैं। जिसके बाद हमें कंपनी का दिखाते हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर आके उसे एक इंच टेप देकर बोलती है कि फ्लावर पॉट्स की दूरी को मेजर करना होगा और वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होने चाहिए। और यहाँ बाहर के फ्लावर्स चेंज करने के बाद हर एक ऑफिस के फ्लावर्स भी चेंज करने हैं। मैंने उन लोगों को बता दिया है, पर आप फिर भी जाने से पहले एक बार नॉक कर दीजिएगा बस। रोशन उसे कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ बाहर प्लांट्स चेंज कर देती हूँ और तुम ऑफिस में जाकर फ्लावर्स चेंज कर दो। रोशन सब रूम के फ्लावर्स चेंज कर देती है, बस एक लास्ट रूम रह गया था, जिसका डोर जब वो नॉक करती है तो कोई आंसर नहीं देता, तो वो अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि रूम इतना ज़्यादा क्लीन था, तो वो सोचती है कि इस रूम का मास्टर तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होगा। पर वो वहाँ फ्लावर्स रखकर जैसे ही पीछे आने को होती है, तो देखती है कि वहाँ एक और रूम है और एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था कि हर रूम में फ्लावर्स रखने हैं। वहाँ जाकर देखती है, पर वहाँ यानशेंग चेंज कर रहा था, जिसे देखकर वो चिल्ला देती है। तो यानशेंग जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। हाँ, हमें यानशेंग के चेस्ट पर एक डायमंड शेप का बर्थ मार्क दिखाते हैं। जिसके बाद वो चेंज कर आके यूशान से पूछता है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हें मेरे इतना क्लोज आने के लिए क्या प्रॉमिस करा है? यानशेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो पूछती है कि तुम्हें अप्रोच करने से क्या मतलब है तुम्हारा? तो यानशेंग बोलता है कि पहले एक रोमांटिक एनकाउंटर, फिर डेजिग्नेटेड ड्राइवर, फिर फुल टाइम ड्राइवर, और अब तुम मेरे ऑफिस में भी घुस आई और अभी भी फेक कर रही हो। तो यूशान कहती है कि मिस्टर गू, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही खुद परस्त हैं। मुझे तो लगता है कि तुम ही मुझे डरा रहे हो, क्योंकि तुम हर जगह होते हो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं डेजिग्नेटेड ड्राइवर भी हूँ, मैं म्यूज़ियम में भी काम करती हूँ, मैं फुल टाइम ड्राइवर भी हूँ, और यहाँ भी मैं अपना काम कर रही हूँ। माना ग्रैंडपा गू ने मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया था, पर वो मैंने अर्न करा था, तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और कार चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना, बोलकर वहाँ से चली जाती है। यूशान को जाते हुए बाइबन देखता है, तो उससे पूछता है कि आपका काम हो गया? तो यूशान बोलती है कि हाँ, यूशान नीचे मेरा वेट कर रही है, तो मैं उसी के पास जा रही हूँ। बाइबन लिफ्ट का बटन प्रेस कर देता है, जिसके लिए यूशान उसे थैंक्स बोलती है और फिर कहती है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं करी होती तो हमारे फ्लारिस्ट बैंकरप्ट हो जाते। तो बाइबन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं करा, कंपनी को इस सब की ज़रूरत थी। इन लोगों की बातें पीछे से यानशेंग सुन रहा था। जब बाइबन वहाँ आकर उसे देख लेता है, तो वो कहता है मैं तो बस अपने नेक की एक्सरसाइज कर रहा था, और फिर उसे स्कल्पचर रूम ले चलने को बोलता है। और दूसरी तरफ ग्रैंडफादर यानशेंग और यूशान की फ़ोटोज़ को देख कर बहुत खुश हो रहे थे। अब यानशेंग स्कल्पचर रूम में एक वुड के पीस को कार्व करने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ कंपन करने लगता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता। में हमें फ्लावर शॉप का दिखाते हैं, जहाँ यूशान बनी को हेड पर पहनाकर उसे डेकोरेट कर रही होती है। तो यूशान बोलती है कि ये कितना हैंडसम और रिच है ना, और यूशान को टीज़ करने लगती है। जिस पर यूशान बोलती है कि अगर अगली बार उसने मुझसे कुछ कहा ना, तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिनके पीछे बाइबन आता है, तो वो उसे देखकर डर जाती हैं। यूशान बाइबन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तो वो बोलता है कि मैं यहाँ डिनर के लिए आया था। तो यूशान बताती है कि बाइबन को मैंने इनवाइट करा है, इसने हमारी मदद करी थी, तो मैंने सोचा कि हम इसे एक अच्छी सी ट्रीट देनी चाहिए। तो यूशान बोलती है कि ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ। स्कल्पचर हॉल पर शिफ्ट होता है, जहाँ ग्रैंडफादर और शाओजी आते हैं। यानशेंग से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा यूशन के साथ रिलेशन काफ़ी जल्दी अच्छा हो रहा है। जिसे सुनकर यानशेंग शाओजी को देखने लगता है। ग्रैंडपा को बोलता है कि आपको ऐसे बच्चों की तरह नहीं करना चाहिए, आप गू ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि बात मत बदलो, मुझे तुम्हारे और यूशान के बारे में जानना है। तो यानशेंग कहता है तो उसके लिए आपको मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, आपने ही तो ये सारा अरेंजमेंट करा था। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक रोमांटिक एनकाउंटर ज़रूर करा था, पर उस लड़की को मिलने से पहले ही तुम यूशान को बचा रहे थे।
यूशान वो लड़की नहीं है। जिसे सुनकर यांशिंग सरप्राइज हो जाता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं ये अरेंजमेंट मैंने नहीं, गॉड ने करा है। उसके बाद वो शाओजी को बोलता है कि ग्रैंडपा ने नहीं बताया पर तुम तो बता सकते थे ना। तो शाओजी उससे कहता है कि पर तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। अब सीन फ्लावर शॉप पे शिफ्ट होता है जहाँ यूशान पिज़्ज़ास को देख के हुशन से पूछती है कि ये फेस्ट है, जिस पे हुशन हाँ बोलती है। तो यूशान बोलती है कि ये वो फेस्ट नहीं है जिसका मैंने बोला था। पर हुशन कहती है कि इस बार बजट थोड़ा टाइट था पर नेक्स्ट टाइम वही फेस्ट होगा। चलो बस एंजॉय करते हैं। जिन लोगों को यांचेंग भी कार में बैठा हुआ देख रहा था तो शाओजी उसे बोलता है कि तुम्हारा असिस्टेंट का टेस्ट तुमसे ज़्यादा अच्छा है और वो तुमसे ज़्यादा एफिशिएंट भी है। बाद शाओजी अपने फ़ोन पे कोई एक नोटिफिकेशन देखता है और वो यांशेंग को भी उसे दिखाता है। तो यांशेंग उसे वहाँ से चलने को बोलता है। उधर बाइबन के पास भी कॉल आ जाता है तो वो अर्जेंट काम बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर यूशान उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो बताता है कि तुम्हारे और मिस्टर गू के बारे में कुछ रूमर्स आ गए हैं ऑनलाइन, पर तुम चिंता मत करो, कंपनी इन सबको सेटल कर देगी। यूशान बोलती है कि ये कौन सी रूमर्स के बारे में बात कर रहा था। फिर उसे न्यूज़ दिखाती है जिसमें यूशान को मिस्टर गू की नई गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था। जिसके बाद यूशान यांशेंग को एक क्लब में मिलने को बुलाती है। यांशेंग उसे आकर बोलता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा सेफ जगह नहीं मिली थी। तो यूशान बोलती है कि जिस हिसाब से वो न्यूज़ वायरल हुई है उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। यूशान उसे कहती है कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन है तो वो बताओ। तो यांशेंग कहता है कि हाँ एक रास्ता है। तो यूशान उससे पूछती है क्या। तो वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मुझे गलत मत समझो, तुम्हें मेरा ड्राइवर बन के ही रहना होगा मेरे साथ, जिसे गू ग्रुप पब्लिकली बता देगा और ये रूमर्स अपने आप ही गायब हो जाएंगी। जिस पर फिर यूशान भी मान जाती है। तो फिर वो यूशान को कार कीज़ दे के चलने को बोलता है। यूशान कार निकालने के लिए बाहर आ गई थी तभी उसको यांशेंग का कॉल आता है जो उसे अंदर अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। यूशान वहां आकर उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है जिसकी वजह से यांशेंग को फिर से कुछ पास्ट लाइफ के सीन्स याद आते हैं। बाहर आते हैं जहाँ मीडिया वाले खड़े हुए उनकी पिक्चर्स ले रहे थे और उनसे सवाल कर रहे थे, जिन्हें यूशान चुप कराकर यांशेंग को वहाँ से ले जाती है। सीन यांशेंग के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ शाओजी का कॉल आता है उसे और वो पूछता है कि आप टीबीज़ की डिनर पार्टी में जाएंगे, जिस पर यांशेंग उसे हाँ बोल देता है। यांशेंग यूशान को लेकर एक क्लोथिंग कलेक्शन आ जाता है और वहाँ उस पर अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई करवा कर देखता है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। जिसके थोड़ी देर बाद उसे एक ड्रेस पसंद आती है और फिर उसके साथ के लिए वो एक मैचिंग सैंडल्स उसे देखकर उसे ट्राई करने को बोलता है। यूशान जब चेंज कर कर आती है तो यांशेंग उसे देखता ही रह जाता है। पर यूशान के लिए वो ड्रेस काफ़ी अनकंफर्टेबल थी और वो यांशेंग से कहती है कि बॉस मैं इसे पहनकर ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। तो यांशेंग कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो अरेंजमेंट मैंने कर दिया है और अब जल्दी चलो। स्टेयर से उतरते वक्त पैर मुड़कर गिरने वाली थी जिसे यांशेंग संभाल लेता है और बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ लो क्योंकि वहाँ गिरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब वो लोग पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पे यांशेंग मिस्टर लिन को ग्रीट करता है। वानिंग कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे, जिस पे यांशेंग कहता है कि मेरी वजह से टीआर मैगजीन को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है तो मुझे तो आना ही था। वानिंग यूशान को देखकर पूछती है कि तुम तो मिस्टर गू की ड्राइवर हो ना, जिस पे यांशेंग मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये और बाइबन दोनों ही मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं। बाहर गुमुयू आती है तो यांशेंग उसके पास जाता है। यूशान हिल्स की वजह से फिर से गिरने वाली थी जिसे यांशेंग अपना हाथ देकर उसे होल्ड करके साथ ले जाता है। मुयू को यूशान काफ़ी फेमिलियर लगती है तो वो उससे पूछती है कि हम पहले मिले हैं क्या। तो यूशान कहती है कि हाँ, आपने मुझे न्यूज़ में देखा होगा क्योंकि मैं आपके भाई की रूमर्ड न्यू लवर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इनकी एम्प्लॉय ही हूँ। जिस पर मुयू कहती है तभी भाई यहाँ है, पर मैंने तुम्हें कभी और देखा है। और फिर उसे याद आता है कि तुम तो फेरी। इतने में यांशेंग उसे चुप करा देता है। अब वहाँ डोंग आ जाता है जो यांशेंग से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मैस करने के बाद भी तुम यहाँ आज आओगे। जिस पे यांशेंग कहता है कि पर मुझे पता था तुम यहाँ आओगे, अब बातें मत घुमाओ, जो बोलना है वो बोलो। डोंग कहता है कि मैंने सुना है कि गू ग्रुप भी यूयू गार्डन प्रोजेक्ट के लिए बिड करने वाला है। जिस पे यांशेंग कहता है कि वी फैमिली को कब से इंटरेस्ट हो गया हमारे कामों में। तो डोंग उसे कहता है कि ये वी फैमिली नहीं, सिर्फ मैं ही पूछ रहा हूँ। जिसके बाद उनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है। मुयू डोंग को काम डाउन होने को बोलती है पर उनकी तानाकशी फिर भी चल रही थी और डोंग यांशेंग को एक एनवेलप देकर कहता है कि इस बार शायद मैंने तुम्हारा सीक्रेट पता कर लिया है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे मुयू भी चली जाती है। यांशेंग एनवेलप देखता है तो उसमें सेरेमनी वाली पिक्चर्स थी। तो यूशान उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। अब वो लोग पार्टी में वापस आ जाते हैं। वानिंग यांशेंग से डांस करने के लिए पूछती है पर वो कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी पार्टनर है और यूशान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। एनिमेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।